बादब मुलाजा में मफसली मामले। देश में संक्रमण कोरोना का जब फैला, वो मार्च के अंतिम दिन थे, जब अचानक मीडिया, पत्रकार, एंकर ने एक अलग तरह का माहौल बनाया। सरकार के लोग भी शामिल थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर खूब बवाल मचाया और पत्रकारों, एंकरों ने तो निज़ामुद्दीन, हजरत बस्ती निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज़ को लेकर जिस तरह की खबरें चलाई, कोरोना बम, देश से विश्वासघात और न जाने क्या क्या तरह तरह की हेडिंग्स लगाई गई और खबरें चलाकर एक तरह से तबलीगी जमात को देश में कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना गया। और पत्रकारों की एक पूरी टोली इसके पीछे लगी रही, लगातार टिप्पणियां करती रही, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें करती रही। और एक एजेंसी ने तो बाकायदा, उनकी प्रमुख ने भी इसी तरह की खबरें चलाई और अब उसकी एजेंसी ने भी 64-65 घंटों में न जाने कितनी खबरें चलाकर तबलीगी जमात की छवि को दागदार बनाने की कोशिश की। पत्रकारों, एंकरों ने भी, जो खुद को पत्रकार एंकर कहते हैं, हालांकि अब पत्रकार एंकर कम ही रह गए हैं। पहले के राजा महाराजाओं के यहाँ मनोरंजन करने वाले होते थे, उनकी तुलना आप उसी से कर सकते हैं। पत्रकार हैं लेकिन बहुत कम हैं, और बहुत ईमानदार पत्रकार आज भी हैं जो बहुत शिद्दत के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश वो जो बड़े मीडिया घराने हैं, चैनलों पे जो चीखते चिल्लाते हैं, और इसमें कुछ हमारे मौलानाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इस पे बात करेंगे क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला शनिवार को आया और इस फैसले ने तमाम पत्रकारों, एंकरों की बोलती बंद कर दी होगी। बगले वो झांक रहे होंगे, खामोश होंगे, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा और उनसे सवाल किया जाना चाहिए। दूसरों से सवाल करो तो ये तो करते हैं, लेकिन उनसे भी सवाल करें और गरीबान पकड़ कर पूछें। लिटरली गरीबान पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या गरीबान पकड़े, मतलब उनके साथ एक 1-to-1 करें और उन्हें बताए कि आप गलत थे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर बादब मुलाजा को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि जिस मीडिया, इस गोदी मीडिया की बात हो रही है, उसका तमाशा हम आए दिन देख रहे हैं। अगर बादब मुलाजा जैसे चैनल यूट्यूब पर अगर अपनी बात, समाज की बात, देश की बात सामने न रखे फ्रीलांसर के तौर पे, तो बहुत सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया और हम जैसे पत्रकारों का एक की जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज़ को बुलंद करें जो गरीबों की है, मजलूमों की है, बेकसों की है, पिछड़ों की है, मजदूरों की है, दलितों की है, महादलितों की है, अति पिछड़ों की है, मुसलमानों की है, अल्पसंख्यकों की है, और हर उस वर्ग की है जो समाज का तबाह कुचला वर्ग है, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम हर उसकी आवाज़ बनना चाहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भारत में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिन में जिस तरह तबलीगी जमात को लेकर खूब शोर मचा, उसे लेकर शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है।
हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने उन तमाम नफरतिया गैंग के लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है, चाहे वो पत्रकार हों, एंकर हों, सोशल एक्टिविस्ट जो कहते हों, या सोशल मीडिया पे जो नफरत फैलाने में लगातार जुटे हुए हैं। हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने कहा कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। अंग्रेजी में स्केपगोट उसको कहा गया है। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के किए गए प्रोपगंडे की भी जब बड़ी बुरी तरह आलोचना की और विदेश से आए जमात के लोगों पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। इस तरह इससे पहले नूह की अदालत ने भी, उत्तर प्रदेश में की अदालतों ने भी, निचली अदालतों ने भी इसी तरह के लगभग वर्डिक्ट्स दिए थे तबलीगी जमात के लोगों से जुड़े, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का आज का फैसला नज़ीर माना जाए उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार एक परसेप्शन बनाने में लगे हुए थे कि तबलीगी जमात ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया देश में कोरोना का संक्रमण। हालांकि ये भी सच है कि उसके बाद देश में कई तरह के धार्मिक समारोह हुए, धार्मिक अनुष्ठान हुए, चाहे वो भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का मामला हो या जगन्नाथ की रथ यात्रा का, या अभी जो गणेश चतुर्थी चल रही है उसे लेकर भी आप बाजारों में उमड़ी भीड़ को देख सकते हैं। लेकिन किसी चैनल ने कोरोना बम या देश से विश्वासघात जैसे टिप्पणियां नहीं की। इसलिए ये शक नहीं, ये साफ है कि देश का बड़ा मीडिया वर्ग सांप्रदायिकता को फैलाने में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जस्टिस टीसी नलवडे और जस्टिस एमजी सेवलकर की बेंच ने घाना, तंजानिया, इंडोनेशिया, बेनिन और कुछ और देशों के तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की याचिकाओं को सुना। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे भारत वैध वीजा पर आए थे। जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी स्क्रीनिंग की गई, कोरोना टेस्ट किया गया और नेगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से जाने दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा है कि उन्होंने अहमदनगर पहुंचने पर जिले के डीएसपी को बता दिया था और 23 मार्च से घरबंदी लगने की वजह से होटल लॉज बंद थे, तब उन्हें मस्जिदों में रुकने की जगह मिली। उन्होंने यह भी अदालत को बताया कि वो किसी गलत तरह की गतिविधियों में या वह गतिविधियों में शामिल नहीं थे और उन्होंने संबंधित जिला अधिकारी को किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक राजनीतिक सरकार किसी महामारी या आपदा के दौरान बलि का बकरा खोजती है और हालात इस बात को दिखाते हैं कि ऐसी संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया है। पहले के हालात और भारत के ताज़ा आंकड़े यह दिखाते हैं कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक राजनीतिक सरकार उस समय बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है जब महामारी या विपदा आती है, और इस मामले में ऐसा ही किया गया। विदेशियों को, जो जमात से जुड़े विदेशी थे, उन्हें बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था। अदालत ने कहा किसी भी स्तर पर यह अनुमान संभव नहीं है कि वे इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे और धर्मांतरण का इरादा था। अदालत का मतलब इन विदेशियों पर दर्ज एफआईआर को लेकर था। अदालत ने कहा कि हमें इसे लेकर पछतावा होना चाहिए और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। अदालत ने उन विदेशियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज किया था। महाराष्ट्र पुलिस का कहना था कि टूरिस्ट वीजा नियमों के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। याद करें वो दौर, लगभग 15-20 दिनों तक एक चैनलों में एक हिस्टीरिया जैसे एंकर चिल्ला रहे थे, हिस्टीरिया की तरह, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी तबलीगी जमात को लगातार निशाना बना रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने तो बाकायदा एक डाटा अलग से जारी करना शुरू किया था कि इतने दिल्ली में अगर 100 लोग संक्रमित हुए एक दिन में, उसमें कितने तबलीगी जमात के लोग शामिल हैं। ये भी सच है कि
उन्हीं तबलीगी जमात के लोगों ने बाद में दिल्ली में प्लाज्मा भी डोनेट कर बहुतों की जान भी बचाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कुछ कुछ इसी भाषा में बात करते रहे। वो रोज कहते थे अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि कितने जमायतियों को कोरोना हुआ है, हालांकि उन्हें भी कोरोना संक्रमित हो पाए गए हैं। तो जल्द स्वास्थ्य हो, हम तमाम लोगों की ये कामना है। लेकिन उन तमाम लोगों जो किसी एक खास तबके, एक खास फिरके, एक खास समुदाय को सांप्रदायिक या जातीय दुर्भावना से निशाना बनाते हैं, तो सवाल उनकी निष्ठा पर उठेंगे, सवाल सरकार पर उठेगा, सवाल देश की उस कानून व्यवस्था को का जो संचालन करते हैं यानी पुलिस प्रशासन पर उठेगा, और सवाल उन तमाम सियासी दलों पर भी उठेगा जो नफरत के इस माहौल में नफरत कम करने की बजाय आग में घी डालने का काम करते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। उस वक्त याद करें, उस वक्त चैनलों पे जो लगाया गया था हेडिंग, किसी ने कोरोना जिहाद बताया, किसी ने कट्टरपंथ का वायरस बताया, किसी ने तबलीगी जमात की टेरर कुंडली की बात की, किसी ने तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात, तो किसी ने कैसे बने निजामुद्दीन मरकज में कोरोना बम जैसी हेडिंग्स, शीर्षक लगाए अपने बहस में, अपने चैनलों पर, और डिबेट करवाए। हमारे मौलानाओं ने भी उसमें हिस्सा लिया, पता नहीं क्यों उन्होंने हिस्सा लिया, समझ में नहीं आता है। वो हर मामले में घुसपैठ करते और कहा जाता है कि वो चैनल के समर्थक है और चैनल जो चाहती है उससे बुलवाती है और उनके लिए उसे 5-5 हज़ार रुपये मिला करते हैं। ऐसे मौलानाओं का भी बहिष्कार और बाइकाट होना चाहिए जो इस्लाम को चैनलों पे बदनाम कर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि एक उत्तर प्रदेश में अज्जू हिंदुस्तानी नाम के एक हिंदू युवा वाहिनी के नेता थे। उन्होंने तो तबलीगी जमात के लोगों को पकड़ने, धर पकड़ खोज करने के लिए 11,000 रुपये का इनाम देने का भी ऐलान किया था। अज्जू हिंदुस्तानी हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य थे। हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ की संस्था है, उसकी उसके वो प्रमुख कार्यकर्ता थे। वो उत्तर प्रदेश में भाजपा से अलग अपना काम करती थी, यानी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम करते थे वो इसी के सर्वे सर्वा थे इस हिंदू युवा वाहिनी के। अज्जू हिंदुस्तानी का नाम अजय श्रीवास्तव था और वो योगी के पसंदीदा लोगों में शामिल थे और उन्हें लोग प्रेम से योगी का हनुमान भी कहा करते थे। तो दुख इस बात का है, इसी कोरोना ने उनकी जान ले ली, और सिर्फ उनकी नहीं, उनकी माँ और बहन भी कोरोना की वजह से गुजर गई। हमें इसका अफसोस है, लेकिन अज्जू हिंदुस्तानी जैसे न जाने कितने लोग हैं अभी भी जो लगातार नफरत का जहर फैला रहे हैं। चैनलों पर भी फैलाया गया। कितने टीवी एंकर ईमानदारी से ये खबर चलाएंगे, सवाल ये भी, और माफी मांगेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र हाईकोर्ट का फैसला है। खबरों की एक एजेंसी है ANI, जिनकी प्रमुख स्मिता जी हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया था और जो सवाल किए थे जिस तरह के, वो हम तमाम लोगों ने देखा है कि पत्रकारिता धर्म का कितना पालन उन्होंने किया था। लेकिन जब नोएडा में तबलीगी पता ये चला कि कहीं तबलीगी जमात की ये पाए गए हैं कुछ लोग, उन्हीं की किसी एजेंसी ने चलाई, ANI ने, तो उन्होंने नोएडा वालों को सावधान किया था तो तबलीगी जमात पे तंज कसे थे। हालांकि बाद में नोएडा पुलिस ने उनकी बात का खंडन किया था, और सिर्फ एक दो नहीं, पता नहीं कितने, न जाने कितने पत्रकार हैं, क्यों तो पत्रकार कहते हुए भी शर्म आती है। उन्हीं की ANI ने 46 घंटे में उस दौरान निजामुद्दीन से जुड़े 97 रिपोर्ट
लगभग 100 रिपोर्टें पोस्ट की थी बाकायदा ट्विटर पर। अब क्या वो माफी मांगेंगी? जस्टिस टीवी नलवडे का मैं कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने पत्रकारिता और पत्रकारों को लेकर जो टिप्पणी की है। ईमानदार पत्रकार होते इस टिप्पणी पे शर्म से डूब मरते। चुल्लू भर मुहावरा भी मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा कि दिल्ली के मरकज में आए इन विदेशियों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया और ऐसी तस्वीरें बनाने की कोशिश की गई कि भारत में कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। इससे तल्ख टिप्पणी किसी भी ईमानदार पत्रकार को कचू नहीं हो सकती है और ये किसी भी ईमानदार पत्रकार को कचोट सकती है ये तल्ख टिप्पणी। लेकिन पत्रकार हो तब ना। जमीयत उल उलमा हिंद से लेकर बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इसका स्वागत किया है और इस फैसले की सराहना करते हुए कई दलों ने कहा है कि सही समय पर दिया गया फैसला है। पूरी जिम्मेदारी से भाजपा को बचाने के लिए मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया। इस पूरे प्रोपेगेंडा से देश भर में मुसलमानों को नफरत और हिंसा का शिकार होना पड़ा था। सच है ये भी। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हुई, खबरें चली कि कोई अश्लील हरकत कर रहा है कोई तबलीगी जमात का, कोई नर्स को छेड़ रहा है जो वहां है, कोई शौच कर रहा है, तो पता न जाने। और फिर सब्जी वाले ठेला वालों को लेकर के वो थूक लगा रहा है, कोई पेशाब से धो रहा है, न जाने कितनी कई तरह। और उसमें भाजपा के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता तक शामिल है। पता नहीं आज वो शर्मिंदा होंगे या नहीं। लेकिन इस कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बहुत बड़ा है। पत्रकारों को भी शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता धर्म का पालन नहीं किया। इस फैसले के बाद देश के तमाम उन सियासी दलों को भी सामने आकर आवाज बुलंद करनी चाहिए थी जो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई तो देते हैं, लेकिन न बिहार में अभी तक किसी दल ने इसकी आवाज उठाई है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को छोड़कर, और न ही राष्ट्रीय स्तर के दूसरे दलों ने। जाहिर है सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे। हालांकि उस दौर में इन तमाम दलों ने तबलीगी जमात के साथ खड़े रहे, ये बात भी सच है। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। हो सकता है कि देर सवेर में दे भी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने देश के लोकतंत्र पर न सिर्फ बचाया है, बल्कि जो लोग लोकतंत्र का पाखंड करते रहे हैं उस पे करारा तमाचा भी लगाया है।